मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, पर्दादार माओं और बहनों, आज की गुफ्तगू का जो उन्वान है, उस उन्वान का ताल्लुक़ नौजवानों से है। बराह रास्त नौजवान मुखातब हैं और बिलवास्ता वो तमाम वालिदैन, वो उम्र रसीदा लोग कि जो नौजवानों की तैयारी और उन्हें मुल्क व मिल्लत का मेआमार बनाने में किरदार अदा करते हैं, वो भी आज की गुफ्तगू का मुखातब है। नौजवानों के हवाले से चंद नसीहतें करना चाहता हूँ, लेकिन इन नसीहतों का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, हुकूकुल्लाह से नहीं है। यानी हुकूकुल्लाह का मतलब कि नमाज पढ़ी जाए, रोज़ा रखा जाए और अल्लाह के हक़ को पूरा किया जाए, तो हुकूकुल्लाह से आज की गुफ्तगू का ताल्लुक़ नहीं है। इसकी वजह दरअसल ये है कि मुसलमान होने की हैसियत से नमाज पढ़ना हम सब की ज़िम्मेदारी है। मुसलमान होने की हैसियत से रोज़ा रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब पर फ़र्ज़ है। और फ़ुक़हाए उम्मत ने, उनमें से बाज़ ने तो इस कदर सख्त नुक्ता नज़र और राय फ़िक़ह की किताबों में नक़ल की है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो दायरे इस्लाम से ही खारिज है, वो मुसलमान कहलाने का लायक ही नहीं है। बास फ़ुक़हा की इस कदर सख्त आरा भी है जो फ़िक़ह की किताबों के अंदर उन्होंने तहरीर की हैं। लिहाजा नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जब इस्तिताअत हो, ये वो चीज़ें हैं कि जो नौजवान हो, उम्र रसीदा हो, मर्द या ख़ातून हो, किसी भी उम्र, किसी भी नस्ब, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तो उनके लिए इन फ़राइज़ की पाबंदी करना ज़रूरी है। इसीलिए आज हम हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखने वाली चंद नसीहतें नौजवानों के मुताल्लिक़ करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ज़िम्मेदारान अफराद हैं, उनको भी एक नसीहत करना चाहूँगा कि हम इन मुस्तक़बिल के मेआमारों की तैयारी के हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवान जो मुल्क व मिल्लत का, उम्मत का सरमाया कहलाते हैं, कि जिनको देखकर किसी भी ख़ानदान, किसी भी माशरे के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई राय कायम की जा सकती है। अगर आप किसी जगह से गुज़र रहे हों, वहाँ चंद नौजवान सड़क के किनारे या गली के किनारे पर खड़े हों और वो किसी फजूल कामों के अंदर मशगूल हो, शरारतें कर रहे हों, तो जो शख्स गुज़रने वाला होता है यकीनन वो ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये नौजवान जिस घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस घर का, उस ख़ानदान का मुस्तक़बिल वो ताबनाक नहीं है, वो रोशन नहीं है, क्योंकि ये गैर तरबियत याफ्ता नौजवानों का टोला है। लेकिन अगर वहीं
ऐसे नौजवानों के ऊपर नज़र पड़े कि जो नेक हों, जो संजीदा हों, जो सुलझे हुए हों, तो इंसान फौरी तौर पर यह राय कायम कर सकता है कि जिन घरानों से ये बच्चे, ये नौजवान ताल्लुक़ रखते हैं, उन घरानों का मुस्तक़बिल वो ताबनाक मुस्तक़बिल और रोशन मुस्तक़बिल होगा। यानी नौजवानों को देखकर ही किसी भी ख़ानदान, किसी भी माशरे और किसी भी कौम और किसी भी मुल्क के मुस्तक़बिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उन नौजवानों की तैयारी, उनकी तरबियत के हवाले से हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? अगर वो गैर तरबियत याफ्ता है तो यकीनन कसूरवार उनके वालिदैन भी हैं, उनके घर के जो सरपरस्त हजरात हैं वो भी हैं, उनके मोहल्ले के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी कसूरवार हैं। वो नौजवान जिस मस्जिद के अंदर आते हैं, उस मस्जिद के अंदर आने वाले नमाजी वो भी कसूरवार हैं, और ये पूरा का पूरा माशरा कसूरवार है कि वो नौजवानों की तैयारी के अंदर अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यही लोग कसूरवार हैं, बल्कि वो नौजवान खुद भी, कि अल्लाह ने उसे अक़ल दी है, उसे समझबूझ अता की है, स्याहो सफ़ेद के अंदर वो फ़र्क जानता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ वो कर सकता है, वो कामयाबी और नाकामी के मायार में ख़ुद को भी और दूसरों को भी परख सकता है। तो वो नौजवान भी कसूरवार है कि अल्लाह ने जब अक़्ल व शऊर से नवाजा है तो अपनी तरबियत के लिए, अपनी रूहानी इस्लाह के लिए, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने के लिए वो क्यों अपने दिमाग को, अपनी अक़ल को इस्तेमाल नहीं करता? तो जहाँ कसूरवार ये मुआशरा, ये वालिदैन, ये घर के सरपरस्त, ये मोहल्ले के लोग और मस्जिद के अंदर आने वाले लोग, ये सब जहाँ कसूरवार है, वहीं वो नौजवान भी कसूरवार है कि जो गैर तरबियत याफ्ता नौजवान है। हमें उसमें ये ज़िम्मेदारान को ये रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हम उनकी तरबियत अच्छे और बेहतर अंदाज से करें। वो बचपन की और लड़कपन की ज़िंदगी गुजार कर नौजवानी में जब कदम रख रहे हैं तो हम उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि अब आपकी तरजीहात वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब आप जो पहले गुनाह के काम किया करते थे बचपन में, वो तहरीर नहीं किए जाते थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे दरगुजर कर दिया करता था। लेकिन जब नौजवानी में कदम रख लिया तो अब जो भी इंसान गुनाह करेगा वो तहरीर किए जाएंगे और लिखे जाएंगे। हम खुद भी नौजवानों को वेलकम करने के लिए तैयार हों। वो मस्जिद में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज की आदत डालो, 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज के कहो, अगर वो नहीं पढ़ता तो उसे मारो। यानी क्या हम 7 साल के कम उम्र बच्चे को मस्जिद में कबूल करने के लिए तैयार हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि मस्जिद के अंदर जो नमाजी हैं वो भी कसूरवार हैं। अगर नौजवान इर्द गिर्द के वो गैर तरबियत याफ्ता है, क्या हम उनको मस्जिद में खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं? अगर 7 साल का बच्चा आ जाए, अगर वो आए और वज़ू कर रहा हो तो हम उसे डांट डपट करते हुए भगा देते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है वज़ू करने की, तुम तो अभी 7 साल कम उम्र हो, पानी बहा रहे हो फजूल। क्या हम उसे मस्जिद के अंदर कबूल करने के लिए तैयार हैं? हम उसे कोई अहमियत नहीं देते। अगर वो मस्जिद में आए और सफ़ के अंदर खड़ा हो जाए तो कोने में उसे एक तरफ धकेल देते हैं। अगर वो नमाज पढ़ रहा है, हम उसके सामने से गुजर जाते हैं
और उसको कोई हैसियत देने के लिए तैयार ही नहीं है। यकीनन वो जो नमाज़ पढ़ता है वो बड़े खुलूस के साथ नमाज़ पढ़ता है, गुनाहों का कोई बार उसके सर पर नहीं है, वो खुलूस के साथ नमाज़ पढ़ता है, हम उसकी नमाज को अहमियत नहीं देते। वो अगर एक जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो हम उसे नमाज के दौरान पकड़ कर घसीट देते हैं और दूसरी तरफ ले जाकर खड़ा कर देते हैं। उस नौजवान, वो जो बच्चा 7 साल की उम्र का और फिर चंद सालों के बाद वो नौजवानी की ज़िंदगी में जाने वाला है, माशरे के लिए एक यूथ बनने वाला है, हम उसकी तरबियत में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल का हो जाए नमाज की आदत डालो, 10 साल का हो जाए तो उसे मारो अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों की तरबियत के हवाले से, ये जो बच्चे, मासूम बच्चे मस्जिद के अंदर आते हैं, बड़ी खुशी होती है। तरावी रमज़ान के महीने में जो होती है उस दौरान 1.5-2 घंटे मस्जिद में बच्चे आते हैं, अगरचे आके शरारतें भी करें, कोई हर्ज नहीं है। अगर यही बच्चे घर के अंदर हों, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे हुए हों, 2 घंटे वो इसी कैफियत के अंदर गुजार दें या घर से बाहर कहीं शरारतों के अंदर मसरूफ़ हों, क्या उससे बेहतर नहीं है कि वो मस्जिद के अंदर आए। अपने बच्चों को आदत डालिए, नमाज की आदत बचपन से ही, 7 साल की उम्र के हो जाए फौरी तौर पर आप उनको पाबंद कर दें कि भाई नमाज पढ़ो, उनको खुशामदीद कहें। दीगर लोग भी मस्जिद के अंदर जितने भी नमाजी वो उनको खुशामदीद कहें। तो नौजवान जो उम्मत का सरमाया है, उम्मत का मुस्तकबिल है, उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई ख़ानदान, कोई माशरा, वो उसका मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है, या उसका मुस्तकबिल जो है वो तारीक है। उन नौजवानों की तरबियत के अंदर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं उन नौजवानों को ये नसीहत करना चाहूँगा कि नौजवान अपनी अहमियत को पहचाने, अपनी अहमियत को जाने कि मुस्लिम उम्मा के लिए नौजवान बड़ी अहमियत रखते हैं। ये नौजवानी की ज़िंदगी ये एक जुनून की ज़िंदगी होती है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार कर लेने और उबूर कर लेने का जज्बा रखने की ज़िंदगी होती है। इस ज़िंदगी, नौजवानी की जो ज़िंदगी है, इसको पहचानिए, इसकी कदर कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जो नौजवानों के हवाले से है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों को जो अहमियत दीन इस्लाम के अंदर दी है, उस अहमियत को सुनकर, उसको पढ़कर अपनी कदर को पहचानिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालु क़दम इब्न आदम, कि क़यामत के दिन किसी भी इब्ने आदम का कदम वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, यहाँ तक कि उससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। जब वो 5 सवालात के जवाब दे देगा तो ही वो उस जगह से हिल सकेगा मैदान हशर में। उन 5 सवालों में से एक सवाल यह है कि अपनी उम्र किन कामों के अंदर गुजारी, उम्र किन कामों में गुजारी, और एक सवाल यह है कि अपनी जवानी किन कामों के अंदर गुजारी। यानी ये जो जवानी है ये उम्र का, जिंदगी का हिस्सा है, अलहदा कोई शय नहीं है। जिंदगी का एक फैज़ है ये जवानी, लेकिन उसके बारे में अलहदा से सवाल ये इसलिए है कि इस नौजवानी की जो ज़िंदगी है इसकी बड़ी अहमियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक है। इसमें जो नौजवान संभल गया, जो सुलझ गया, जिसने अपने रब को पहचान लिया, अपने रब से अपने ताल्लुक़ को जोड़ लिया, तो गोया कि उसकी सारी की सारी ज़िंदगी वो कामयाब ज़िंदगी गुजरेगी और आखिरत में भी वो कामयाब करार पाएगा और जन्नत हासिल कर लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, के 7 लोग ऐसे हैं कि जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अंदर जगह पाएंगे। उन 7 लोगों में से एक नौजवान भी है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान कि जिसने अपनी नौजवानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी होगी। अल्लाह के अर्श के साए के सिवा किसी का साया क़यामत के दिन नहीं होगा। उस वक्त उस नौजवान को भी अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा जिसने उसकी इबादत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। ये दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े इनक़लाबात बपा हुए, वो नौजवानों के अंदर उसका
उसके अंदर नौजवानों का बड़ा अहम किरदार रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो वाक़यात है कि कौम के लोग एक खुशी मनाने के लिए एक मकाम पर जमा हुए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके माबद खाने के अंदर जो बुत मौजूद थे उनको तोड़ डाला। तो जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। कौम के लोगों ने कहा कि एक नौजवान है इब्राहीम उसका नाम, यकीनन उसने ये काम किया होगा। यानी अब हज़रत इब्राहीम जब बुतों को तोड़ रहे थे, उम्र रसीदा नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, नौजवान थे। जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो जो अस्हाबे कहफ का वाक़या सूरह कहफ के अंदर मौजूद है, नौजवान थे, बादशाह वक्त, जालिम बादशाह, बातिल बादशाह, उसके सामने कलमा हक बुलंद करके वो एक गार के अंदर उन्होंने जाकर पनाह ली थी, नौजवान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सादिक और अमीन का खिताब दिया गया, वो जो एक पूरा वाक़या है, हम मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर पढ़ते भी हैं, मुख्तलिफ़ तकरीरों में सुनते भी हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो पूरी कौम के लोगों ने कहा कि हाँ ये सादिक है, ये अमीन है, हम इनके फ़ैसले को तस्लीम कर लेंगे। नौजवानी की उम्र थी उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये वाक़या पेश आया। हमारे अंदर भी जो नौजवान हैं, क्या इनके बारे में ये राय कायम की जा सकती है कि ये सादिक है, ये अमीन है? क्या इनके बारे में ये राय कायम की जा सकती है कि ये मुस्तक़बिल के बेहतर मेआमार मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए और दीन इस्लाम के लिए साबित हो सकते हैं? तो नौजवान अपनी अहमियत को पहचाने, अपनी अहमियत को जाने कि वो दीन इस्लाम के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए किस कदर अहम है, मुआशरे के लिए किस कदर अहम है। दूसरी नसीहत जो नौजवानों को मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि नौजवान अपने वालिदैन, अपने घर के बड़ों सरपरस्त हजरात हैं, उनका एहतराम करें, उनकी कदर करें, उनको इज़्ज़त दें। उनको इज़्ज़त देने में, उनका एहतराम करने में ही दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। दुनिया में भी निजात है और आखिरत के अंदर भी निजात है। अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना, उनके बारे में हरगिज़ ये राय कायम न करें कि मैं जो हूँ अपने वालिदैन से ज़्यादा और बेहतर मामलात को जानने वाला, अक्ल शऊर रखने वाला हूँ। हरगिज़ ये राय कायम न करें। नौजवानी की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वालिद या वालिदा कोई बात कहे तो जहन में ये ख्याल आता है कि हम तो इनसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इनको क्या पता है, ये तो पुराने लोग हो गए। हरगिज़ ऐसी बात अपनी ज़बान और अपने दिमाग पर न लेकर आए। उनकी कदर, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त करेंगे तो ही जन्नत को पालेंगे, वरना जन्नत से भी महरूम हो जाएंगे। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, उनके लिए दुआएं करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह उन दोनों पर अपना रहम करम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। उस तरबियत का हवाला देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके लिए रहमत की दुआएं मांगना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अल्फाज अपनी ज़बान पर जारी रखें। तीसरी नसीहत नौजवानों को जो मैं करना चाहता हूँ, अपने वक्त की कदर करें, वक्त का ख्याल रखें, फजूल कामों के अंदर वक्त को बर्बाद न करें। ये जो मुख्तसर ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, इस ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत के अंदर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, दीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अपनी ज़ात को निखारने के लिए इस्तेमाल करें, वक्त को बर्बाद न करें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है। कई नौजवानों के भी जनाजे हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मौत आएगी तो वो बुढ़ापे की हालत में ही आएगी, नौजवानी की कैफियत में भी मौत आ सकती है। अपने वक्त की कदर करें, उसकी हिफाजत करें। सूरत हाल इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि आजकल के नौजवानों की जो रात है वो फजर के बाद शुरू होती है और उनका दिन ज़ोहर के बाद उनके दिन का आगाज़ होता है। सारी रात एक मोबाइल है, बस उसके पीछे लगे रहते हैं, सारी रात उसमें मगन और मसरूफ़ रहते हैं। अपनी वक्त उसका ख्याल कीजिए कि गुज़र रहा है, तेज़ी से गुज़र रहा है।
सूरह असर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त की कसम खाई है, वल असरी, के ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के इंसान खसारे में है। यानी जो ज़माना पहले गुजर चुका है, तवील ज़माना, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बादशाह नमारिदा और फिरौन आए, बड़ी बड़ी अक़वाम आई, नीस तो नाबूद होकर रह गई। तुम्हें भी ऐसी नीस तो नाबूद होकर रह जाना है, मनो मट्टी तले तुम्हें दब जाना है। लिहाजा इस वक्त का ख्याल रखते हुए, इसकी कदर करते हुए, अपनी फ़िक्र, लोगों की मदद, अल्लाह की इबादत, इन कामों के अंदर अपना वक्त लगाइए। अगली नसीहत जो मैं नौजवानों को करना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल करें। सेहत का ख्याल, आज का नौजवान सेहत के जिस मायार पर है, अगर आज कोई बुजुर्ग हो तो उनके अंदर ज़्यादा ताकत है आज के नौजवानों के मुकाबले में। थोड़ा सा अगर नौजवानों को चलने का कह दिया जाए तो वो नहीं चल सकते, बाइक के बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। अपनी सेहत की फ़िक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर मोमिन पसंद नहीं है, कमज़ोर नौजवान पसंद नहीं है। बाकायदा अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई करवाई है उस नौजवान की कि जो ताकतवर है, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दीन के लिए करता है, मुआशरे की फलाह और बहबूद के लिए करता है। उस नौजवान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा नौजवान करार दिया, ऐसे मोमिन को पसंद फरमाया। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपनी फ़िटनेस के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश, रोज़ाना की बुनियाद पर खेल, ऐसे खेल कि जिन खेलों के ज़रिए सेहत बेहतर होती है, उन खेलों के अंदर अपने वक्त को गुजारिए। सूरत हाल ये है कि नौजवान कमरे के किसी कोने के अंदर बैठा होता है, मोबाइल के अंदर मशगूल रहता है बस हर वक्त, उससे जहनी डिप्रेशन का भी शिकार है, नींद भी मुतासिर है, कई चीज़ें मुतासिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये ज़िंदगी दी है, इसकी कदर करते हुए, इस वक्त की कदर करते हुए अपनी सेहत की कदर कीजिए। अगली नसीहत जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि हलाल आमदन के ज़राए, उन ज़राओं की तरफ आप जाने की कोशिश कीजिए, उन ज़रियों को इख्तियार कीजिए। अगर आप अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं तो अब अपने वालिदैन का सहारा बनिए, अपने घर वालों का सहारा बनिए, किसी पर डिपेंड करते हुए अपनी ज़िंदगी ना गुजारिए। हलाल ज़राए जो भी हैं, अगर कम आमदनी है आप लग जाइए उस काम के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बरकत देगा, आगे आपको आपका वो मकाम अता करेगा कि जिस मकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। नौजवान घरों के अंदर बैठे रहते हैं, जॉब नहीं मिलती, तनख्वाहें कम हैं, भाई लग जाओ, तनख्वाहें कम है कोई मसला नहीं है, कम से कम ये तो नहीं कि वालिदैन के ऊपर, घर वालों के ऊपर बोझ बनकर 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, जब तक इस मायार की तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक मैं जॉब नहीं करूँगा, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, MBBS किया है, जब तक ये मायार पूरा नहीं होगा तब तक हलाल आमदनी के मुख्तसर ज़राए भी हों उसको फ़ौरन इख्तियार कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते थे, गुर्बत की ज़िंदगी, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ हमेशा ऊपर वाला हाथ हुआ करता था, नीचे कभी भी हाथ नहीं हुआ करता था, देने वाले आप थे। तहाइफ आया करते तो फौरी तौर पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक़सीम कर दिया करते थे, अपने पास कुछ नहीं रखा करते थे। कभी ये नौबत नहीं आई कि किसी के पास जाए उससे कहे कि मुझे खाना खिला दो या मुझे कुछ पिला दो। खुद एतमादी पैदा करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर हलाल ज़राए इनको इख्तियार कीजिए। अगली नसीहत जो मैं नौजवानों को करना चाहता हूँ वो ये कि आप तालीम के मैदान के अंदर आगे बढ़ते चले जाइए, तालीम के मैदान में कभी पीछे ना हटें। आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं उसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, बुलंद तरीन मकाम तक इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हर शख्स जो है वो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करे, अच्छी बात है कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना, लेकिन जो जिस फील्ड के अंदर भी जो डॉक्टर बनना चाहता है वो जाए, आगे बढ़े,
ऐसा डॉक्टर बनकर निकले कि जो ख़ानदान के लिए, जो माशरे के लिए, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर फ़र्द बन सके। इंजीनियर बने तो बेहतर और बेहतरीन इंजीनियर बने। तालीम के मैदान के अंदर आप इंतहाई आगे बढ़े। नौजवान, अगली नसीहत, आखिरी नसीहत करके अपनी बात मुकम्मल करूँ। अपनी नौजवानी की हिफाजत करें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपना दिल इतना कमज़ोर न बनाए कि आप अपना दिल किसी को भी किसी भी वक्त दे बैठे। आजकल के नौजवानों का ये बड़ा उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। गली के कोने पे खड़े होते हैं, कोई भी अपोजिट जेंडर की कोई खातून कोई गुजरती है तो उसे दिल दे बैठते हैं। अगले दिन किसी और को देखा, उसे अपना दिल दे दिया। मोहब्बत अल्लाह से करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें और मोहब्बत का वो ज़रिया इस्तेमाल करें कि जो ज़रिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के चंद अल्फाज के ज़रिए सिखाया है, हलाल मोहब्बत का ज़रिया। अपने दिल को इतना कमज़ोर न बनाए कि आप किसी से भी किसी भी वक्त इश्क कर बैठे। ये सारी की सारी चीज़ें ये इंसान को तबाह करने वाली, नौजवानों को तबाह करने वाली होती हैं। लिहाजा ये चंद नसीहतें मैंने नौजवानों से की हैं, इनका खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिए। और आखिरी मरतबा फिर मैं वो बात दोहराता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं, वालिदैन हैं, जो माशरे के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, मस्जिद के अंदर जो नौजवान आ रहा है, नमाजी जो है, वो उन नौजवानों को वेलकम कहे, उनको खुशामदीद कहे। 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। 10 साल का हो जाए तो उसे अगर नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म दिया गया है। हम उस 7 साल के बच्चे की कदर करें। वो मस्जिद में आए तो वज़ू कर रहा हो, हम उसे ये कहकर न भगाएं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है वज़ू करने की, तुम पानी ज़ाया कर रहे हो, बाहर आए, बल्कि उसको वज़ू करने का तरीक़ा सिखाएं। वो सफ़ के अंदर अगर दरमियान में आकर खड़ा हो जाए, हम उसकी नमाज को कोई अहमियत ही ना दें और उसके सामने से गुजर जाए, ऐसा ना करें। उसकी नमाज को अहमियत दें। उसे पकड़कर घसीट कर कोने पे खड़ा करने के बजाय उसे उसी जगह पर खड़े रहने दें। नौजवान वो आगे चलकर बनेगा, कौम के लिए यूथ वो साबित होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों की इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि आपका ख़ानदान, आपका घराना, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका मुल्क और दीन इस्लाम, ये मुस्लिम उम्मा, इसको बेहतर नौजवान वो मिल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।